Hallelujah. Praise the Lord. Uh, Today I am standing before your presence to address about Christ Messiah in Hindi. Yesterday and day before yesterday, I made this episode in English and in Malayalam. So when I made a English episode about who is Christ, few Hindi brothers from Madhya Pradesh and other state of India, they asked me, please speak to us with Hindi. So I am praying to God to present this subject in Hindi. Praise the Lord. Hallelujah. So before starting sharing this word, let me pray to God. Heavenly my Father, I thank you and praise you, आसमानी बाप, मसीह यीशु के नाम से इस विषय को लोगों को तक पहुंचने के लिए और समझने के लिए मुझे आशीष दे और सुनने वाला भी आशीष पाए। महा पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ओके, तो आज मैं क्यों यीशु कौन है करके बोलना चाहता है, इसका कारण यही है, आज तक बहुत मसीह लोगों ने जो मसीह कहता है उस लोगों को ये पता है, ये पता नहीं है कौन है यीशु मसीह। हमने सुनता है हिंदी में, हिंदी वाले भाई बहन लोग गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह बोल करके। एक खुदावंद यीशु मसीह जो लफ्ज़ प्रेरित लोगों ने नहीं लिखा, प्रेरित लोगों का इमेजिनेशन में भी नहीं आया, और पूरा नया नियम अगर आप पढ़े अच्छी तरह, पूरा नया नियम में कहीं ये बात लिखा नहीं है खुदावंद यीशु मसीह। तो खुदावंद यीशु मसीह बोलने का कारण क्या है? खुदावंद यीशु मसीह जो नाइसीन क्रीड में, नाइसीन कॉन्फ्रेंस में, निकिया अदरवाइज नाइसीन कॉन्फ्रेंस में पोंतिफस लोग जमा होकर उन्होंने क्रीड बनाकर परमेश्वर एक में तीन है, तीन में एक है, और यीशु मसीह में सब कुछ है, जीसस ओनली। इस प्रकार की जो है बुरी क्रीड बनाकर 350 में, एडी 350 में बनाकर रखा पोंतिफस लोगों ने। पोंतिफस लोगों का मतलब ये मूर्ति पूजा करने वालों का बड़े बड़े पुजारी लोग, अंग्रेजी में बोलने से हाई प्रीस्ट ऑफ द पैगन, पोंतिफस वो बोलता है। तो पोप कौन है?
पोप एक पोंतिफस होता है। ऑर्थोडॉक्स मेत्रान कौन है? ऑर्थोडॉक्स मेत्रान पोंतिफस, वो असली पादरी नहीं है। तो प्रीस्ट लोग जो हाथ लगाकर चलते हैं, ऐसे प्रीस्ट लोग वो पोंतिफस लोगों का नीचे का लोग, समझे? तो ये असली प्रेरित नहीं है। ये लोग मसीह लोग नहीं है, और मसीह मैंने ईसाई लोग नहीं है, और ईसाइयों का लीडर्स भी नहीं है। वो पोंतिफस लोगों का पीछे उसको फॉलो करके आता है। लेकिन उनके हाथ में बाइबल है, बाइबल की बात बोलते हैं, धर्मशास्त्र की बात बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, लेकिन असली ईसाई नहीं है। तो बहुत दुनिया के लोगों को अभी बड़ा संदेह की बात है और मुश्किल की बात है। अगर यीशु मसीह कौन है करके बोलने से समझने का मुश्किल होता है। क्यों ये समझने का मुश्किल होता है? शैतान की काम होता है। तो मेरा मतलब यही है कि मैं आप लोगों के सामने ये प्रचार करने के लिए आए, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है। तो आप व्हाट्सएप में और फेसबुक में हिंदी वाले बहन लोग सिर में कपड़ा भी नहीं डालते और बोले खुदावंद यीशु मसीह को तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे खुदावंद यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह को खुदावंद बनाया, तो असली खुदावंद कहाँ है? कहीं। इसका मतलब असली बाप को तुम भूल गया और नकली को बाप समझते हैं, और लोगों को हिंदी में एक लफ्ज़ है, बुरी लफ्ज़ है, दुनिया को चूतिया बनाता है, दुनिया को अंध बनाता है, दुनिया का अंध आंखें बंद कर देता है, अंधा बनाकर छोड़ते हैं। असली कौन है? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के बारे में अगर आप पढ़ने के लिए चाहते हैं तो हालेलुया, पुराना किताबों के पीछे जाना। और रोमियो की पत्र का 15 अध्याय में लिखा है, अगर तुम्हें कोई चीज को जानकारी पढ़ना है तो पुराना किताबों में जाकर ढूंढो और उसको पढ़ो करके लिखा है। फॉर a first time whatsoever written, that is for learning, ऐसा लिखा है अंग्रेजी में। और यीशु मसीह के जन्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पहले किताब क्या है? क्या कुरान है? क्या है? पहले का किताब जो है यहूदियों का पुस्तक होता है। वो यहूदियों का पुस्तक है, पुराना नेम। ये पुराना नेम मसीह लोगों का नहीं है। ये ध्यान से रखना, ये ख्याल से रखना। अगर तुमने कोई भी हो पुराना नेम से एक भी लफ्ज लेकर नया नेम में जोड़कर प्रचार करें, वो गलत है और असली आशीष आपको मिलेगा नहीं। असली आशीष के बदले में आप शरापित हो जाएगा। आपका कलीसिया का ग्रोथ नहीं होगा, आत्मिक उन्नति नहीं मिलेगा। नहीं तो
आप जितने मसीह लोग हैं, पेंटिकोस लोग हैं और कुछ भी हो, भजन संहिता लेकर और पुराना नियम का कोई भी पार्ट को लेकर कलीसिया चलाता है, उस कलीसिया में झगड़ाबाजी होता है। और तुम कौन है, तुम क्या है, कौन बड़ा है, यही विचार उसमें आता है। फिर नुक्ताचीनी और मजाक की बात है और दुनियादारी की बात है, कैसा दुनिया से बढ़ते जाएगा, ये सारी बात हो जाएगा, लेकिन आत्मिक उन्नति तुमको नहीं मिलेगा। मैं इस बातों को बड़ा सीरियस के साथ बता रहा हूं। अगर इसमें कोई किसी को संदेह है, कोई आर्गुमेंट है, अगर कोई इसको अच्छा नहीं लगता, पूछताछ कर सकते हैं। पुराना नियम लेकर नया नियम से पढ़ना नहीं, नया नियम से लेकर पुराना नियम से पढ़ना नहीं। तुम प्रचार करना नया नियम से पढ़ना, और तुम्हारा पढ़ाई के लिए, समझने के लिए कुछ कहानी है, कुछ बात है, इतिहास की बात है, समझने के लिए, पढ़ने के लिए नया पुराना नियम पढ़ लो, कोई बात नहीं। और पुराना नियम जो है मसीहों का नहीं है, ईसाई लोगों का नहीं है, वो यहूदी लोगों का है। तो यहूदी लोगों के किताबों को पढ़ना है। अपकृपा किताब और दूसरी होता है, अपकृपा पुस्तक जो बनाया है वो पुंतिफस लोगों ने बना दिया, उसको मत पढ़िए। लेकिन यहूदियों के पुस्तकों को पढ़े तो यीशु मसीह के बारे में, उनका जन्म के बारे में आप मालूम हो जाएगा। तो आयशिया की पुस्तक में लिखा है, औरत का लड़का, औरत का बच्चे बोलकर उसको बोलता है। अंग्रेजी में बोलेगा तो ऐसा है, हो इमानुएल कहलाया जाएगा। बड़ा वकील, लॉयर बन सुनाया कहलाया जाएगा, और बड़ा पिता है करके कहलाया जाएगा। और माइटी गॉड और बड़ा महान करके कहलाया जाएगा। इस तरह एशिया की किताब में लिखा है, आप लोग जाकर पढ़कर देखो। तो मैंने उसके लिए कुछ वचन आपके सामने रखूंगा। तो उसमें रोमियो खत का 15 का 4 भाव, और यूहन्ना की सुसमाचार 9 का 13 है, लूका की सुसमाचार 2 अध्याय की 6वां आयत, लूका की सुसमाचार 1 अध्याय की 23 आयतें, और लूका की सुसमाचार 2 अध्याय की 14 आयतें, और लूका की सुसमाचार 1 अध्याय की 35 आयतें, लूका की सुसमाचार 2 अध्याय की 6वां आयतें, और लूका की सुसमाचार 2 अध्याय की 7वां आयतें, लूका की सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय की 20 और 18, और मत्ती का मार्क सुसमाचार 6 का 13। ये आयतें मैंने यीशु कौन है करके नोट डाला हुआ है फेसबुक में, और व्हाट्सएप में भी डाला गया है। आप उन लोगों को, उस वचनों को जाकर पढ़िए। स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा।
अभी मेरा आपके सामने रखने का बात है, यीशु मसीह कौन है। पहले यीशु का जो मतलब है, परमेश्वर हमारा उद्धार है। यीशु का अर्थ, यीशु का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा उद्धार है। अच्छा ठीक है, तो नया नियम में, पुराना नियम में मैंने कहा आयशिया किताब में और कई और किताबों में, भजन संहिता में और भविष्यवक्ताओं का पुस्तक में, तलमूद में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो इसीलिए मैंने बोला पुराना पुस्तकों में जाकर ढूंढो यीशु मसीह के जन्म के बारे में। तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में एक औरत, मैंने शादी शुदा वर्जन औरत से एक बच्चा पैदा होगा, उसको ऐसा कहलाया जाए, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, और माइटी फादर और पावरफुल पिता, काउंसलर, बड़ा एडवोकेट है, और इस तरह वाले के एक कहलाया जाएगा। कौन आप? कोई असली बिना गलत के साथ नया नियम में वहां प्रेरित लोगों ने लिख कर रखा है। तो उसको मैं आपको पढ़ने के लिए बोलता हूँ। मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय आप पढ़कर देखना। मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय की पहले आयत पढ़कर देखो, उसमें लिखा है, यीशु मसीह दाऊद का संतान है। दाऊद अब्राहम की संतान है, यही लिखा है। बड़ी अच्छी सरल भाषा में ये अच्छी तरह लिखा है। यीशु मसीह कौन है? दाऊद की संतान है, दाऊद राजा की संतान है। हाँ, और दाऊद राजा अब्राहम की संतान है। तो ये पुराना पुरखावे लोगों के पुस्तकों में जाकर ढूंढना है, इसलिए मैंने बोला जाओ पढ़ो, अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ने के लिए, लेकिन प्रचार करने के लिए नहीं। जय मसीह की। हालेलुया। रोपताला कामार यालंतरा, ग्लोरी टू गॉड। तो यीशु मसीह कौन है? दाऊद की संतान है, और दाऊद अब्राहम की संतान है। ठीक है। और लूका की सुसमाचार में आइए, उसमें लिखा है, लूका की सुसमाचार पहले अध्याय की उससे 30 से लेकर आप पढ़ना, 30 से लेकर पढ़ना। उसमें लिखा है मरियम का शादी का योजना, मैंने एंगेजमेंट कर चुका है, यूसुफ करके एक अच्छे आदमी के साथ एंगेज हुआ है, लेकिन वो लोग इकट्ठा नहीं हुआ। इकट्ठा हुआ नहीं मतलब शारीरिक तौर से संबंध नहीं हुआ। उससे पहले परमेश्वर का फरिश्ते गब्रिएल आकर मेरी से बात किया, ए मेरी, तुम्हें शांति हो, और परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रीति रखा है। मैंने गॉड हैव अ फेवर विथ यू, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रीति, खुशी है।
प्रभु को धन्यवाद हो। और ये प्रभु का जो दूत है, सर्वेंट है, गब्रियल एंजल कहा है तुम गर्भवती होगा और एक बच्चे का जन्म देंगे, उसको यीशु नाम करके रखना है। ऐसा बताया है। मरियम बड़ा मुश्किल के साथ सुना है, क्योंकि ये अचानक बात है। कमरे के अंदर एक और आदमी, मैंने एंजिल आ गया, वो नहीं समझा वो एंजिल है, एक आदमी समझा। उनका दिल बड़ा घबरा गया है। ऐसी वक्त नहीं होना चाहिए। कमरे के अंदर जो लड़की लोग रहते हैं, उधर एक आदमी जाता है। उन दिनों में यहूदी लोगों का अच्छा नहीं लग रहे, क्योंकि उस अच्छी तरह एडजस्ट के साथ और बड़े रीति रिवाज के साथ माँ बाप की बात मानकर बच्चे लोग रहते थे। और खास करके जो लड़की लोग हैं जो शादीशुदा नहीं हुआ, उनको अच्छी तरह पालन पोषण कर कर रखते थे सुरक्षित के साथ। और कोई अन्य लड़की लोग उनसे मिलना नहीं शादी होने से पहले। इसके लिए यहूदी लोग उनका रीति रिवाज से बड़ा अच्छा योजना था। प्रभु को धन्यवाद हो। इस कारण से मैंने यहूदी लोगों को बड़ा तारीफ करता हूँ। आप भी मेरे कहने का मतलब आप भी समझ लो मैंने क्या बोलता। मैंने उसका मतलब यही है, उन लोगों का बच्चे हैं, माँ बाप को अच्छी तरह मानते हैं और उनका चाल में चलते हैं, उनके बात मानते हैं और इज्जत करते हैं और आदर करते थे। बच्चे लोग माँ बाप को उसके बातों से वो कभी दूर जाते नहीं। तो ऐसे एक लड़की है, शादीशुदा नहीं है, लेकिन उनका शादी होने का योजना एंगेज हो चुका है, लेकिन आदमी और औरत वो दोनों शारीरिक तौर से मिलन उससे पहले फरिश्ता एंजल गब्रियल जाकर ये बात बता रहा है, तुम परमेश्वर तुम्हारे ऊपर खुश है और तुम गर्भवती होंगे और तुम्हें एक बच्चा हो जाएगा। वो बच्चा अपने लोगों का पाप का क्षमा पाप से बचाने के लिए वो लड़का हो जाएगा। ऐसा अच्छा ठीक है। तो ऐसा बोलकर और एक बात उसने कहा, और परमेश्वर उस लड़के को, उस बच्चे को एक सिंहासन देगा, वो दाऊद राजा जो उनका पिताजी का। तो उसका मतलब परमेश्वर फरिश्ते के जरिए से मरियम से बात कर रहा है। तो परमेश्वर एक सिंहासन उस लड़के को देगा, वो उनका पिताजी दाऊद राजा का सिंहासन। समझे बात? परमेश्वर फरिश्ते को भेजकर फरिश्ते के जरिए से मेरी से बात करते हैं कि तुम्हें एक बच्चा लड़का जन्म हो जाएगा, उनको यीशु नाम रखना चाहिए। और परमेश्वर एक सिंहासन उनके पिताजी का, जो पिताजी दाऊद राजा का
सिंहासन उनको देगा। तो यीशु मसीह का पिताजी कौन है? बोलो, हिंदी वाले भाई लोग तुम बोलो, यीशु मसीह का पिताजी कौन है? परमेश्वर। हो, यीशु मसीह परमेश्वर है। इसलिए कहा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। यीशु मसीह इमानुएल कहलाया जाएगा। उसका मतलब असली सचमुच कौन है? यीशु मसीह। तुम बोलते हैं ना, तुम गीत गाते हैं ना, खुदावंद यीशु मसीह, ओ खुदावंद यीशु मसीह को तारीफ करे। बेवकूफ, तुमने बेकार बात करते हैं और तुमने चीटिंग करता है लोगों को। यीशु मसीह खुदावंद नहीं, यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, यीशु मसीह खुदावंद नहीं है। फिर कौन है? दाऊद राजा के संतान है। फिर इस तरह कहा है यीशु मसीह कौन है? दाऊद राजा का संतान है। उनके पिताजी दाऊद राजा का सिंहासन परमेश्वर उनको देगा। इतने जब बोल दिया, मरियम ने कहने मुंह खोला, देखो मैंने अभी तक एक आदमी को पहचाना नहीं है। एक पुरुष के हाथ में पुरुष से कोई संपर्क नहीं हो। ये बात कैसा होगा? ये बात कैसा होगा? तुम लोग बोलता है ना यीशु मसीह अवतार है, इनकारनेटेड है, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, वह लिखा है। फिर इतना मरियम ने फरिश्ते से पूछा, मैंने कोई आदमी से अभी तक संपर्क नहीं हुआ है, ये बात कैसा होगा? तब फरिश्ता परमेश्वर के जरिए से बात करने लगे। होली घोष तुम्हारे ऊपर आएगा। होली घोष मैंने पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएगा। पाक रूह का मतलब पवित्र आत्मा नहीं। तुम लोग सीख कर रखा है और पढ़कर रखा है पवित्र आत्मा गलत है। उस बात को तुमने अपने माथे से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो हाथ से लिखे हुए नया नियम में ऐसा नहीं लिखा, और 18 सेंचुरी के बाद में लोगों ने गलती से जो पाक रूह की जो लफ्ज निकाल दिया, हिंदी का नया नियम में नहीं लिखा। हिंदी का नया नियम में पाक रूह लिखा, लेकिन उर्दू पढ़कर देखो, उर्दू में सही ट्रांसलेशन है, तमिल में सही ट्रांसलेशन है, लेकिन हिंदी का ट्रांसलेशन ठीक नहीं। उर्दू में लिखा पाक रूह उनमें आएगा। तो फरिश्ता गब्रिएल ने कहा, पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएंगे और परमेश्वर का ताकत तुम्हारे ऊपर छाया करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन आएगा? पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएगा और परमेश्वर का ताकत तुम्हारे ऊपर छाया करेगा और उसको परमेश्वर का संतान कहलाया जाएगा। लूका के सुसमाचार दूसरे अध्याय की पहले अध्याय की 30 से लेकर पढ़कर देखो, जो मैंने कहा था सही है और गलत है। तो नया नियम को आप लोग पढ़ना है। तो यीशु मसीह कौन है? दाऊद के संतान है। और जो पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएगा,
तो तुम्हारे जो बच्चे हैं, जो जन्म होने वाला परमेश्वर का संतान होकर कहलाया जाएगा। का मतलब कई दिन के बाद उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान कहलाया जाएगा। अभी नहीं। जब यीशु मसीह तो इतना बोला है और ये मरियम ने सुनते रहते, और एक बात गब्रियल ने बोला, तुम्हारा जो क्वेश्चन, जो रिलेटिव है, जो एलिजाबेथ, जो बैरन, बिना बच्चे वाला बुढ़ी, वो गर्भवती हुआ, 6 महीना हुआ। ये जो बात है सारे यहूदी लोगों ने जानते थे, और फरिश्ते जो है ठीक स्टेप बाय स्टेप जो बात मरियम से बोलते लगे, मरियम के अंदर विश्वास बढ़ गया और उसने बोला, मैं परमेश्वर का दासी हूँ। दासी मैंने परमेश्वर का सर्वेंट हूँ। आई एम द मेड ऑफ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे पूछते हैं बाबू, कोई देवी देवन के ऊपर, कोई रामन के ऊपर, कोई कृष्णा के ऊपर, कोई बुद्ध के ऊपर, कोई ऐसा परम शिवन के ऊपर, कोई ऐसे लोग जो गुरु लोगों ने इनके जन्म के सामने ऐसे कोई बात हुआ है? अब बताइए ना। ऐसे कोई हजारों साल से पहले यीशु की जन्म हो जाएंगे, यीशु इसी औरत से जन्म हो जाएगा, जो 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 औरत है वर्जिन हो लखा मंत्र। तो यीशु मसीह पर हमें विश्वास करने का ताकत है, क्योंकि असली बात आप सुने। ग्लोरी टू गॉड। तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह खुदावंद नहीं है। धन्यवाद। तो यीशु मसीह दाऊद की संतान, यीशु मसीह पर क्या था? होली गोस्ट, मैंने पाक रूह तुम्हारे ऊपर पाक रूह आएगा। ये नहीं कहा फरिश्ता परमेश्वर तुम्हारे ऊपर आएंगे और परमेश्वर तुमको शादी करेंगे, नहीं तो परमेश्वर तुमसे सेक्स बना के एक बच्चा बना, ऐसा नहीं फरिश्ता कहा। ए मुमड़न वाले लोग, बेवकूफी लोग, बेवकूफी की बातें बंद करो। तुमने बोलता है ना, परमेश्वर क्या शादी किया, क्यों उनको औरत है? तो धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, नया नियम में ऐसा नहीं लिखा। नया नियम में जो लिखा नहीं है, तुम्हें कोई बात उठाकर मत बताइए। क्यों बताने की जरूरत है? और चीटिंग करने का जरूरत है? क्या जरूरत है? तो मेरे प्रियो, यीशु की जन्म पाक रूह तुम्हारे ऊपर। अभी एक प्रश्न होता है, ये परमेश्वर की जगह में स्वर्ग में ये पाक रूह कहां से आया? पाक रूह के मतलब है रूह। रूह जो है उर्दू वर्ड होता है, हिब्रू वर्ड होता है, अरबिक वर्ड होता है, अरामिक वर्ड होता है। रूह उसका मतलब है घोस्ट। अंग्रेजी में जो आएगा उसको बोलेगा पाक रूह को बोलता है घोस्ट। तो जब हम लोग उसको अच्छी तरह पढ़ने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा। तो हमारे जीवन में अभी हमें जिंदा है, तो मेरे शरीर में 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट, एक जो है शरीर है, एक जो है
प्राण है, और तीसरा जो है आत्मा। अभी ये इस प्राण को बोलता है सोल, और आत्मा को बोलते हैं स्पिरिट, शरीर को बोलता है बॉडी। जब हम लोग मर जाता है तो हमारे शरीर जो है खत्म हो जाता है मिट्टी में, और जो आत्मा है वो परमेश्वर की तरफ से आया, वो परमेश्वर के पास जाएगा। ऐसे धर्मशास्त्र में लिखा है। वो पुराना पुस्तकों में जाकर देखो, ये लिखा है वहाँ। और दूसरी बात है, जो प्राण जो सोल है, जब हम लोग मर जाता है, आफ्टर डेथ ऑफ द बॉडी, द सोल विल कॉल अस घोस्ट। ये मतलब, तो जब हम लोग मरता है, हमारे शरीर मर जाता है, हमारे जो प्राण है यानी सोल है, उसका नाम है घोस्ट हो जाता है। तो उसका मतलब एक ऐसी घोस्ट परमेश्वर के पास गए। ऐसा कैसा है, तो उसको बोलता है होली घोस्ट। द घोस्ट कैसा पवित्र बन गया, उनको मैं बताऊं। तो यीशु कौन है? यीशु दाऊद की संतान है। तो यीशु अगर दाऊद की संतान है, तो ये कैसा आ सकता है यीशु मसीह? तो परमेश्वर की जगह से, स्वर्ग से एक घोस्ट आना है, तो कैसा होगा? ये बाइबल में लिखा है। बाइबल में मैंने पुरखावे लोगों का पुस्तक में लिखा है। और दूसरा शामुएल की 14 आयतें अध्याय आप अच्छी तरह पढ़िए, तो वहां एक लड़का, दाऊद राजा का बच्चों से एक लड़का मर गया था। मैं आपसे बताएं, आपको हंसी आएगा, आपने बोलेगा अरे क्या बात कर रहा है। तो दाऊद राजा का एक लड़का मर गया। वो कैसे? वो बेसबा से, जो बेसबा बोलता, जो ऊरियाव का जो बीवी, ऊरियाव मर गए, उसके साथ राजा मैंने उसको क्या बोले, तो उस औरत को अच्छी खूबसूरत देखा है, उसको राजा अपने पालस में लेकर आया, और उसके साथ 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मर गया है, एक बच्चे का नाम है सोलोमन। सोलोमन के बड़े भाई हैं, वो उसका जन्म हुआ और वो बीमार हो गया। उनका परिच्छेदन सरकमसाइजेशन नहीं हुआ था, और उनको नाम भी नहीं डाले। तो उसका मतलब उसको पाप करने का कोई मौका नहीं हुआ, उनका सरकमसेशन नहीं हुआ, उनका नाम डाला नहीं है। तो उससे पहले वो बीमार हो गया। बीमार होने के नाते दाऊद राजा ने उपवास प्रार्थना करते रहा, और उपवास करते 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 तो परमेश्वर नबी, जो नादान जो नबी है, नबूवत करने वाले, उनको वहां भेजा। राजा को बोलो, देखो दावीद तुम्हारे बच्चे मरने वाले हैं, परमेश्वर उनको लेके जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये बोलकर, एक खबर देकर नादान जो है चले गया। और थोड़े बाद जो है दाऊद राजा का जो है सर्वेंट्स आकर दाऊद राजा से, देखो आपका बेटा मर गया। वो वहां से उठकर खाने में बैठे, और ऐसी बात है शामुएल की पुस्तक में, जो मैंने बोले दूसरा शामुएल की पुस्तक में लिखा है, 14 अध्याय में लिखा है, राजा का पुस्तक, शामुएल की पुस्तक, ये सारी बात आप लोग
फुरकावे लोगों की पुस्तक है, ये मसीह लोगों की पुस्तक नहीं है, ये यहूदी लोगों का पुस्तक है। उसका जाकर पढ़कर देखो। तो ये लड़का मर गया बिना पाप से। तो यीशु मसीह के बारे में पूरा नया नियम में लिखा है, उसी में पाप नहीं था, ऐसा लिखा। आप बड़ा प्रचारक लोग है ना, आप ढूंढ कर पढ़कर देखो। मैं बोलने में कोई गलती है तो अगर मैंने जो भी गलती बोलते हैं आप मुझे पूछताछ कर सकता है, मैं उनका जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं दौड़ेगा नहीं। जय मसीह की। तो दाऊद राजा का एक बच्चे वो मर गया है, बिना पाप से रहा, और उनका नाम डाला नहीं थे, उनका सर्कमसाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो परमेश्वर लेके गया है, स्वर्ग में रखा। और जब परमेश्वर का समय आ चुका, उस समय है गब्रिएल फरिश्ते को मरियम का घर में भेजा है, और उस घर के भीतर जाकर ये मरियम से बात कर रहा है, हालेलुया। देखो, परमेश्वर का काम कभी बिगड़ता नहीं, परमेश्वर का काम कभी झूठा नहीं है, परमेश्वर का काम बिल्कुल सच्चाई होता है। ग्लोरी टू गॉड। वो हिंदुओं का भगवान लोगों के समान नहीं है, या जादूगिरी करने वाले लोगों के समान नहीं है, वो मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के समान। मैं इसको कोई घृणा नहीं करता। आप कभी ये ना सोचिए कि मैं अन्य जाति के लोगों को घृणा करता हूं, लेकिन मैंने इनके डिफरेंस बता रहा हूं। परमेश्वर में कोई गलती नहीं आ सकता। अगर परमेश्वर से कोई गलती आएगा फिर वो परमेश्वर नहीं है, समझे। यीशु मसीह कभी नहीं कहा मैं परमेश्वर, फिर तुम कैसा उसको खुदावंद बोलते, कैसे बोल सकते? मैं आपसे पूछते हूं, तुम कैसा बोल सकते हो? यीशु मसीह को कैसे तुम खुदावंद बोलते? नया नियम में लिखा नहीं है, नया नियम में कभी उनकी बातों के ऐसा चर्चा भी नहीं हुआ है, प्रेरित लोगों ने ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो आप कैसे उसको परमेश्वर बना? यीशु मसीह कभी किसी को परमेश्वर इन्हें करके बोला नहीं है, तो आप कैसा बोलते हैं? तो इसका मतलब तुमने दुनिया को मूड बनाते हैं, दुनिया को ऐसे हिंदी बोलने को मुझे आता नहीं, दुनिया को झूठा बनाता, नहीं तो चूतिया बनाता। ऐसा काम छोड़ना चाहिए। प्रचारक लोग ऐसा प्रचार नहीं करना। यीशु मसीह जो नहीं कहा है वैसा ऐसा नहीं कहना। तो हमें आगे चलने दीजिए। तो यीशु मसीह तो ऐसा एक गोश्त स्वर्ग में था, उस गोश्त को परमेश्वर होली गोश्त करके मरियम का गर्भ में डाला, यही है, और कुछ बात नहीं है। तो जब वो मरियम के घर में आया, वो कंसीव हो गया, वो गर्भवती हो गया उस समय। तो यीशु मसीह ने पाक रूह और मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय की 18 आयत में जब आप पढ़कर देखो, उसमें लिखा है, लोग मरियम को देखा है, पाक रूह के बच्चे के साथ देखा है। तो कैसा हुआ है? तो पाक रूह का बच्चा, तो वो बच्चा है, पवित्र था, होली गोस्ट था। जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अच्छी तरह सुनिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
तो अच्छी तरह सुने, समझे। यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, यीशु मसीह दाऊद के संतान है, यीशु मसीह पाक रूह है। हालेलुया। ओके, ठीक है। तो यीशु मसीह का, यीशु मसीह जो है, मरियम जब गर्भवती था उस वक्त वो नासरत में रहते थे। नासरत में गलीले में रहते थे। गलीले जो है नासरत के अंदर एक जगह है, उधर ही रहते थे। तो यीशु मसीह उसको बोलता है ना, यीशु मसीह नासरत बोलने का कारण वो लोग नासरत में रहते थे इसलिए। लेकिन दाऊद के संतान कैसा बने तो उस वक्त जब ये बात फरिश्तों से मरियम से हुआ है, और मरियम का जो पति होने वाला उनसे भी फरिश्ता जाकर बोला है, तो उनको वो छोड़ना नहीं है, वो जन्म होने वाले है लड़का, उनको तो यीशु रखना चाहिए, और वो अपने लोगों को पापों से बचाने वाला है। वो अपने लोगों को पापों को बचाने वाला, तो अपने लोग कौन है? ये दाऊद के संतान हो गया, तो फिर अपने लोग दाऊद के प्रजा लोगों को बचाने वाला, हम लोगों को बचाने के लिए नहीं है। तो यीशु मसीह कंसीव हो गया, मैंने गर्भ हो गया है मेरी में। उस वक्त उन्होंने नसरत में रहते थे, तो अचानक एक अनाउंसमेंट आ गया औगुस्तुस काइसर से, सारे लोग अपने जहां अपने जन्म हुआ है उधर जाकर टैक्स बनाना है, टैक्स पे करना है। तो उस कारण से नासरत से लेकर यरूशलेम तक उन्होंने यात्रा किया, और वे यात्रा किया और उन्होंने यरूशलेम में दाऊद के नगर जो बोलता है बेतलहम, और बेतलहम में आया। जब बेतलहम में आया, सारे दुनिया भर के लोग आए टैक्स बनाने के लिए, तो उसको रहने के लिए वहाँ होटल मोटल नहीं थे और उनको जगह नहीं मिला। तो उस वक्त ये मेरी का बच्चे का जन्म देने का पूरा समय हो गया, पूरा समय फुलफिल, अकम्प्लिश। अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं इट्स डिलीवरी डेट अकम्प्लीट, तो वो जन्म देने का, डिलीवरी करने का समय जब वो बेतलहम में आया, उन्होंने बेतलहम में एक घर नहीं मिला, और एक मांझर में एक गाय की जो घास देता है उस जगह बोलता है मांझर अंग्रेजी में, उसी जगह उनको मिला है। उस जगह में यीशु का जन्म हुआ, और अच्छे कपड़ा उनके हाथ में नहीं थे, पुराना कपड़ा फाड़ कर उनको लपड़ करके रखा, द वार्प एंड सिंगलिंग क्लोथ। तो यीशु मसीह कौन है? उनका जन्म देखने से कौन है? एक बेवकूफ, एक बेगर, नहीं तो एक भीख मांगने वाले, नहीं तो एक गरीब आदमी की सामान। और बहुत फरिश्ते लोग बाहर जो है भेड़ों बकरियों को चराने वाले जो शेफर्ड है, बाहर अपने भेड़ों को टेंट में लगाकर रहते थे। तो उस वक्त अगर
विंटर सीजन में और आइस स्नो स्नो और आइस की समय विंटर के समय में भेड़ी बकरियों को बाहर टेंट में डालते नहीं। तो उसका मतलब उस समय दिसंबर 25 नहीं है। तो उसका मतलब यीशु मसीह का जन्म दिसंबर 25 में नहीं। तो आज यीशु का जन्मदिन जो क्रिसमस बनाता है दिसंबर 25, वो गलत है, वो बिल्कुल झूठा। तो सारे दुनिया को उस विषय के ऊपर रोमन कैथोलिक्स एंड ऑर्थोडॉक्स एपिस्कोपेलियंस दिस ऑल ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया को चूतिया बना कर रखा है और हिंदू लोगों का विश्वास नुकसान हो गया और जाति के लोगों का विश्वास नुकसान हो गया ये गलत फेस्टिवल बना कर रखने से। तो ये सब निगलना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है तो यीशु मसीह की वहां से बेथलेहम नसरत से बेथलेहम में आया और फिर से लोग भेड़ों को चरवा के लोगों को प्रकट हुआ। उनको बोला तुम्हारे लिए सुसमाचार की बातें आए, जाओ बेथलेहम में एक मांजर में एक लड़का है और वो तुम्हारे पापों से बचाएंगे। पापों को बचाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म हुआ और कुछ दिन के बाद वहां माहौल हो गया, उन्होंने टैक्स सब का काम हो गया। राजा सारे बच्चों को मारने के लिए और एक अनाउंस डाला। तो उस कारण से फिर आकर उनको प्रकट हुआ और जोसेफ और मेरी और इस बच्चे नन्हे मुन्ने उनको लेकर वो इजिप्ट में चले गए और उस प्रकार उन मृत्यु से बच गया। वहाँ इजिप्ट से उसने गलीले में वापस आ गया नसरत में और इस कारण से यीशु मसीह का नाम है मसीह नासरेत बुलाया जा रहा है। अच्छा ठीक है। यीशु मसीह का 30 साल का उम्र में और ये 30 साल तक जो है अपने माँ बाप के साथ भाई बहन के साथ, तो उसका मतलब भाई बहन के कारण तो उसको बोलता है मरियम के फर्स्ट बोर्न। वहां लिखा है, मैंने वचन आपको दिया है और भी वचन है उसको आपको बता के देंगे, तो नहीं तो मेरे नोट में जाकर देखो। तो उसमें लिखा है उनका मरियम का फर्स्ट बोर्न वो यीशु मसीह है। उसका मतलब फर्स्ट बोर्न बोलना चाहिए तो दूसरे बोर्न भी होता है ना, दूसरा जन्म भी होता है ना उससे। तो इस कारण जो बाइबल में कोई गलत नहीं लिखा है। तो यीशु मसीह को जन्म देने के बाद वो वर्जिन नहीं है। और ईसाई लोग रोमन कैथोलिक्स और कुछ लोगों ने बोलते मरियम वर्जिन है, वर्जिन नहीं है। जब उनका बच्चा पैदा होने के बाद फिर उनको वर्जिन बोलना गलत बात है। तो मेरी अम्मची मेरी मम्मी वर्जिन नहीं है। तो उसके बाद उनसे जेम्स जोस और बहन लोग लड़का और लड़कियां उनसे जन्म हुआ है। वो बहुत बड़े अच्छे खानदान होकर रहे और यीशु मसीह का 30 साल का उम्र में और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का हाथों से बपतिस्मा लिया। परमेश्वर का जो आत्मा सबके सामने उनके ऊपर आया और यीशु मसीह ने जंगल में गए
40 दिन और रात उपवास प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर का ताकत लेकर आकर मुंह खोलकर प्रचार करने लगा, परमेश्वर का राज्य निकट है, तो मन फिराओ और सुसमाज पर विश्वास करो। यही तो था यीशु मसीह का पहले प्रचार, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट। तो उसका मतलब यीशु मसीह एक राजा का बच्चा है और दाऊद राजा का सिटी में, विलेज में उनका जन्म हुआ और राजकुमार है करके लोगों को अच्छी तरह मालूम हो गया। और सारे यहूदी लोगों ने दाऊद की संतान हमारे ऊपर mercy करो, रहम करो, ऐसा बोलते 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 वहां चिल्लाकर उनके पीछे चलते थे। अंधे लोग, बहरे लोग, गुंगड़े लोग, सारे लोगों को यीशु मसीह शिफा कर दिया, चंगाई कर दिया। और लोगों ने सोचा ये राजा होने वाला है और राजा होगा। तो इस कारण से चेले लोग, 12 चेले लोग उनके साथ मिला है और कुछ नहीं। लेकिन उनका मृत्यु के बाद सब्जेक्ट दूसरा हो गया। वो तो बाद में आने दीजिए वो सब्जेक्ट में। तो ऐसा चेले लोग उनके साथ, तो यीशु मसीह ने उनको बताए परमेश्वर के राज्य निकट है। तो चेले लोग और बहुत लोगों ने, यहूदी लोगों ने, बहुत लोगों ने मालूम हो गया ये दाऊद की संतान है और दाऊद का पुत्र है, राजकुमार है और ये यहूदी लोगों को बचाएंगे करके उन लोगों के अंदर बड़ा उम्मीद होने लगा। तो चेले लोग इकट्ठे हो गया उनके साथ। थोड़े बाद यीशु ने और एक प्रचार किया, उसको बोलता है स्वर्ग राज निकट है। परमेश्वर के राज्य निकट है, स्वर्ग राज है। उसका अंग्रेजी में परमेश्वर के राज्य के लिए द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। स्वर्ग राज्य के लिए अंग्रेजी में लिखा है किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड टू रिपेंट and convert and believe in gospel। उनका मतलब यही था, वो यहूदी लोगों को जो परमेश्वर के राज्य निकट है करके चेले लोगों से बात करने लगा और यहूदी लोगों को बात किया वो स्वर्ग राज्य निकट है। तो जब वो बातचीत हैं, वो प्रचार हैं करते हैं, यहूदी लोग उनको माना नहीं है और ऐसा झूठ मूठ की बात बनाकर उनको सलीब में डाला, मार डाल दिया। वो तो बाद की बात है। लेकिन जब यहूदी लोगों ने स्वर्ग राज्य के बारे में समझा नहीं है, उनको किक कर दिया, यीशु मसीह को उनसे निकाल दिया। तब उसने फिर बातें ली। ये दो बातें उनका प्रचार में, एक परमेश्वर के राज्य निकट है, दूसरा जो स्वर्ग राज्य का निकट है। ये दोनों बात है, यही वो प्रचार किया और कुछ नहीं प्रचार किया। और पॉलिटिक बारे में, कोई जाति के बारे में, कोई जाति रिवाज के बारे में नहीं किया। और यही लोगों का हर बातों को विरुद्ध उसने प्रचार किया। तो इसने स्वर्ग का, परमेश्वर का राज्य निकट है, तो उसमें चेले लोग इकट्ठा हुआ।
लेकिन स्वर्ग का राज्य निकट बोलने से यहूदी लोग बात नहीं माना, उनको मार डाला। तो मार डालने से पहले यहूदियों से प्रचार बंद कर दिया और उसने फिर बड़ा जोर से परमेश्वर के राज्य निकट है करके तो जोर से प्रचार करने से तब यहूदी लोगों ने आकर कहा है परमेश्वर का राज्य, कहा है परमेश्वर का राज्य। तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है। आप समझने हैं, परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में, उनका आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वो कैसा राज्य है? आंधे की राज है, मैंने इनविजिबल है। और उसके बाद जब साधुकी और फरीसी लोगों ने चले गया, उस समय ने उसको आकर चेलों को बोले परमेश्वर का राज्य तुम्हारे में है, परमेश्वर के राज्य तुम्हारे में है। समझे? तो हम लोग बोलते हैं परमेश्वर के राज्य धार्मिक है, सच्चाई है और दुनिया की चीज नहीं। फिर क्या चीज है? जो धार्मिक है, अच्छी जिंदगी है, ये जो है तुम्हारे अंदर जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मन फिर आते हैं और पुरानी संस्था को, पुरानी रीति रिवाज को, बुत परस्ती को, जादूगिरी को और थोड़ा वो हर बातों को छोड़कर, मूर्ति पूजाओं को छोड़कर परमेश्वर को पिता मानकर, यीशु मसीह को उद्धार मानकर स्वीकार करने वाले परमेश्वर के राज्य का अंग होता है। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का राज्य का राजा है। यीशु मसीह दाऊद के संतान है, यीशु मसीह पाक रूह है, यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य का राजा है। हालेलुया। और यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में बोला, द किंगडम ऑफ हेवन। तो यीशु मसीह स्वर्ग राज्य का राजा है। तो इस प्रकार यही जो फेरिस्ता जो मरियम के घर के अंदर, कमरे के अंदर आकर मरियम से बात करते हैं, मेरी परमेश्वर उनको एक सिंहासन देंगे, उसका पिताजी दाऊद का सिंहासन उनको देगा। समझे? तो यीशु मसीह किस लिए आए हैं? राजा होकर आए थे, यहूदी लोगों का राजा होकर रहने के लिए, उनको, उन लोगों को बचाने के लिए आए। लेकिन यहूदी लोग यीशु मसीह को निकाल दिया और भ्रष्ट कर दिया और मार डालिया, धनी पर टांग दिया। उस कारण से स्वर्ग का राज्य को स्थापित करने लगा, उसको प्रोस्पोन करने लगे। समझे? हाँ, पढ़ो ना, नया नियम अच्छी तरह पढ़कर देखो। जो मैंने कहते हैं, तुम लोग बोलते हैं यीशु खुदावंद है, यीशु खुदावंद नहीं है। अगर किसी ने ऐसा प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, तो श्रापित है। तुम दुनिया को श्रापित करते हैं। अभी देखो कुरान की बात चल रहा है, किसी को चर्च नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता। देखो, झूठ
इतना ज्यादा यीशु मसीह खुदा करके 10 साल पहले कोई प्रचार नहीं होते थे, 15 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले यीशु मसीह खुदा करके कोई प्रचार नहीं किया। मैंने 1962 में 1962 में चर्च ऑफ गॉड का जो बाइबल क्लास करके निकला हुआ व्यक्ति, तो मेरा बचपन में बाइबल क्लास, बाइबल पढ़कर, बाइबल स्कूल में जाकर पढ़कर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेकर प्रचार, पास्टर होकर प्रचार करना शुरू किया। उस वक्त यीशु खुदावंद दे करके कोई पढ़ाया नहीं, कोई सिखाया नहीं। अभी तुम कैसा, तो उसका मतलब शैतान तुम्हारे बीच में तुम लोगों को घुसा दे, तुमने घुमाता है और गुमराता है, तो तुम उससे बचना चाहिए। यीशु मसीह दाऊद के संतान है, यीशु मसीह भाकरो है, यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य का राजा है, और यीशु मसीह स्वर्ग राज्य का राजा। तो स्वर्ग राज्य में बैठकर, परमेश्वर के राज्य में बैठकर स्वर्ग राज्य को राजनीति करने वाला राजा था यीशु मसीह। वो कर नहीं सका, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर का राज्य को स्थापित कर दिया। कैसे? जब उनका अंतिम भोजन में, लास्ट सपर में उसने रोटी लेकर दिया, और रोटी को, मैंने ब्रेड को प्रार्थना करके छोड़ दिया, और उससे थोड़ा खाकर चेलों को दिया, ले लो इसे खाओ, और बोला है ये मेरे शरीर है, जय मसीह की। उसके बाद जो पीने के बर्तन है उसको लेकर प्रार्थना किया, और उससे थोड़ा पिया, और पीकर उनको कहा पी लो, इससे पी लो, और उसने कहा ये मेरे शरीर से निकलते आए खून जो नया नियम है। तो मतलब वो असली खून नहीं है, बल्कि क्या है, वो नया नियम है। इब्रानियों के खत में लिखा है, पुराना नियम जो पुरखावे लोगों के पुस्तक पत्र में लिख के दिया, लेकिन नया नियम जो है तुम्हारे हृदय का पलटा में लिखेगा, और माइंड में, मैंने क्या है माइंड के अंदर, उसमें लिखे रखेगा। तो लास्ट के सफर में यीशु मसीह ने क्या किया? उनका चेलों का पैर धोया और उनको साफ कर दिया, और उन लोगों को क्लीन किया, और उसको परमेश जो रोटी, उन्होंने बोला ये मेरे बदन है, मेरे शरीर है। और उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह यूहन्ना की सुसमाचार 6वां अध्याय 7वां अध्याय, और अच्छी तरह पढ़कर देखो, उसमें लिखा है मैं आसमान से उतर आया हुआ जीवन का रोटी हूं। जीवन का रोटी मैंने सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते, उसको बोलता है सुसमाचार, गुड न्यूज। तो यीशु मसीह ने कहा यहूदियों के बातों को छोड़ दीजिए और मन फिराओ, और बपतिस्मा मन फिराओ, और अपने पाप से बाहर आओ, और सुसमाचार पर विश्वास करो, फॉलो मी। तो ये यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं परमेश्वर है और तुम मुझे पूजा करो, तुम मुझे दंडवत करो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह कोई राजनीति के बारे में नहीं कहा, यीशु मसीह मजहब के बारे में नहीं कहा। तुमने कैसा मजहब बना दिया आज? गलत बातों को छोड़ दीजिए, जो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है,
तो उसका मतलब परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सका। यीशु मसीह ने कहा तुम अच्छे दाखलत हैं, मैं अच्छा दाखलता है, और तुम मेरा शिखर है, मैंने ब्रांच है। तो वो कैसा लगेगा? आपको देख सकते हैं वो? नहीं। नया नियम में बोलता है विश्वासी लोग यीशु मसीह का शरीर है। वो कैसा होता है ये? और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और यीशु मसीह खुदावंत परमेश्वर यीशु मसीह का सिर है। कोई देख सकते हैं वो? ये किसी को देख सकते हैं? तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, कलीसिया को नहीं देख सकता। आज कौन सा कलीसिया? असली मसीह करके कौन है? किसी को भी बता सकते हैं मैं असली मसीह है? कोई नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकते हैं। आज के जो पेंटिकोस्ट लोग जो है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तुम्हारा प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजे, ये सारे चालाकी बात है, सारे चालाकी बात है। चालाकी से लोगों से गलत बेईमान करके पैसा कमाता है, कहते हैं इसको परमेश्वर रुकाएगा। आगे जाकर देखो, आगे जाकर देखो क्या होने वाला है। जय मसीह की। तो परमेश्वर का राज्य किसी को देख नहीं सकता, लेकिन स्वर्ग राज्य देख सकता है, वो विजिबल है। मैंने परमेश्वर के राज्य आत्मिक है। जब यीशु मसीह अभी आप बोले फाकरू के बारे में पता मैंने और एक बात भी बोलना, यीशु मसीह उनको स्थापित कर दिया, यीशु मसीह फाकरू है करके। कोई भी उसके ऊपर नजर करता है या विचार करते हैं क्या यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह को उन्होंने सलीब पर डाला और मर गया, और उसको कब्र में डाला। तीसरा दिन परमेश्वर आकर उनको उठा लिया। यीशु मसीह अपने आप नहीं उठाकर आया, अपने आप पर। अगर वो यीशु मसीह खुदावंद है तो परमेश्वर आकर उसको उठाने का क्या जरूरत है? तो जब उठा लिया, एक नए शरीर उनको मिला। वो कैसा है नए शरीर? वो यीशु मसीह मगदल मरियम से मिला है और उनसे बोला देखो मैं परमेश्वर जो है मेरे पिता है, जो मेरे पिता है मेरे परमेश्वर है। मैं उनके पास जा रहा हूँ और मेरे भाई लोगों को तुम जाकर बताइए, मेरे भाई लोगों को तुम जाकर बताइए मैं उनको पास आएंगे और मैं जिंदा है। तो मरियम, मेरी मगदली मरियम जाकर चेलों को खबर दिया, लेकिन चेले लोग विश्वास नहीं किया क्योंकि ये कभी होने वाला नहीं है। ये सोचकर उन्होंने संकट में डाउट करके बैठे हैं, कमरा बंद करके वो लोग बड़ा संकोच के साथ दुख के साथ बैठे हैं, नहीं तो मरमर करके कुछ भी विचार करके उन्होंने बैठते रहे। उनके बीच में यीशु मसीह आया, बोला शांति हो, पीस अपॉन यू। ग्लोरी। दरवाजा बंद है और उस दरवाजे के अंदर से वो दरवाजा बिना खोलकर उसका अंदर से चेलों के बीच में आकर खड़ा, और उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो बोला है आत्मा है, आत्मा है। तो यीशु मसीह ने कहा देखो मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा नहीं है। मैं एक और बात बोलते हैं बीच में, परमेश्वर कोई आत्मा को कोई अधिकार नहीं दिया है नया नियम में, और तुमने बड़ा सोच विचार में रहना चाहिए। और यीशु मसीह उनको बताया है कि मैं आत्मा नहीं है, आत्मा को हड्डी नहीं है और मांस भी नहीं।
वो बिल्कुल स्थापित कर दिया। और तब उसने बोला, मेरे हाथ देखो, कीला लगाया हुआ छेद इधर है, और मेरे छाती को देखो, और मेरे पैरों को देखो। मैंने पुराना जो तुम्हारे साथ रहे थे वही यीशु है और कोई नहीं। मैं आत्मा नहीं है, इसी तरह मेरा पिताजी भी आत्मा नहीं है जो आसमान पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने उनको स्थापित कर दिया, उनको बोला है ठीक है तुम्हारे पास कुछ है खाने का। तो उन्होंने एक फ्राई किया हुआ, अच्छी तरह फ्राई किया हुआ एक पीस मछली है और हनी कोम्ब उसको उनको दिया है खाने के लिए। तब वो समझिए यहूदी लोगों का खाना कितना ऊंची तरफ का खाने होते हैं। तो उनको खाने के लिए दिया, उनके सामने वो खाना। और उसने परमेश्वर का राज्य के बारे में उसको स्थापित कर दिया। और पाखरू के मतलब आप पूछे स्वर्ग में कैसा पाखरू है? स्वर्ग में बहुत पाखरू है, हमें मालूम नहीं है कौन कौन है, कहाँ है, कैसा है। इसलिए यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय में लिखा है, मैंने परमेश्वर से, मैं जा रहा हूं, मैं परमेश्वर से पूछेगा और दूसरा एक मददगार जो पाखरू को, ये नहीं है पवित्र आत्मा, लेकिन उधर लिखा है मैं पाखरू को तुम्हारे साथ रहने के लिए भेजेगा। वो तुम्हें सिखाएंगे और याद डालेगा और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखा दिया। जय मसीह। हालेलुया। तो पाखरू को अपने आप कोई कामदारी नहीं है, जो रिमेंबर करके देना, रास्ता दिखाकर देना, गाइड करना, यही है पाखरू का काम। हमारा पवित्र आत्मा नहीं चलाता है। कोई भी किसी को पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आओ, पवित्र आत्मा, ऐसा कोई पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन पाखरू तुम्हारे साथ है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसका मतलब उनके अंदर पाखरू है। ग्लोरी टू गॉड। मैंने उनके अंदर का मतलब नहीं है, वो पाखरू से बपतिस्मा लिया हुआ है। ग्लोरी। हमें कोई अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, हमें होता है बपतिस्मा। जो न बपतिस्मा देने वाला वही है। मेरे पीछे एक आदमी है, वो तुम्हें जो मैं पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन जो मेरे पीछे आता है वो पाखरू से और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों की कत में पहले अध्याय में लिखा परमेश्वर ये जब यीशु मसीह कब्र से आया है, उनको प्रकट हुआ है, उनसे खाना, मैंने हनी को और मछली उनके सामने बैठकर खाया 40 दिन और रात। और आते जाते परमेश्वर के राज्य के बारे में स्थापित करके उनको समझा दिया। और 500 लोगों के ऊपर प्रकट हो गया। 500 लोग मैंने दुनिया का बड़े बड़े लोगों से मिलकर जुलकर उनको समझा दिया, मैंने जी उठा। तो यीशु मसीह के कहानी एक साधारण कहानी नहीं है। जैसे बुद्ध के बारे में, जैसा रामन के बारे में, जैसा कृष्ण के बारे में, जैसा कन्फ्यूज के बारे में, मोहम्मद के बारे में, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल अलग है। तो यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में स्थापित कर दिया। लास्ट के सफर में सारे काम
करके खत्म होने से पहले उसका जो परमेश्वर के राज्य आने तक मैं इस खाने में हासिल नहीं होगा। नहीं तो जब तक whenever the kingdom of God may come, I never eat and drink, यही कहा। कहकर वहां से एक अच्छे गीत गाए और वापस चुंबन करके गदसमना बेगींजा में चले गया। वहां से यीशु मसीह को पकड़ के ले गया मार डालने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर के राज्य जब तक आएगा तब तक मैंने इसे शामिल नहीं होगा, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग में गया, पिताजी के पास गए और वापस आए और चेलों के पास आकर 40 दिन बैठकर उनको सिखाया, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। फिर चलो, और उसने बोला है 40वां दिन में बोला मैं जा रहा हूं, जैसे मैं मुझसे सुना है जो परमेश्वर का वायदा के लिए तुम लोग यरूशलेम को छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो वो चले गया और उसने कहा मनुष्य का पुत्र जा रहा है। वो नहीं कहा है परमेश्वर का पुत्र जा रहा है। परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा, का मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, इमानुएल कहलाया जाएगा। यीशु मसीह इमानुएल नहीं है। क्या समझते हैं धर्मशास्त्र के बारे में, क्या समझते हैं तुम लोग? तो कहलाया जाएगा, वो एडवोकेट है, काउंसलर है, कहलाया जाएगा। लेकिन क्या है, दाऊद के संतान है, राजकुमार है। ग्लोरी टू गॉड, सोलोमन का बड़े भाई, ग्लोरी टू गॉड। कोई ऐसी सुना दिया आपको कभी ये बात है? समझना चाहिए। तुम्हारे समझ को खोल दो, बुद्धि को खोल दो, समझ लो यीशु मसीह कौन है। अच्छा, तो यीशु मसीह वहां से बरियल ग्राउंड से सप्पलकर से दूसरा शरीर लेकर बाहर आया। उस दिन से लेकर 40 दिन तक उनको पढ़ाते सिखाते रहा और 40वां दिन में स्वर्ग में उठा लिया गया। और 10 दिन के बाद पास ओवर का अंतिम दिन पेंटिकोस दिन आ गया। तो पेंटिकोस दिन में पाखरू उतर आए, उनके ऊपर आए और वो अन्य और आग की घी की समान क्लोन टंक फायर का उन्होंने देखने लगा। और 120 लोग जो लास्ट सफर जहां था वहां उन्होंने जमा होकर तारीफ करके बैठे थे। 10 दिन उन लोग कहीं नहीं गया, उधर परमेश्वर का वायदा के लिए बाट जोते रहा। ग्लोरी टू गॉड। और 50वां दिन जो पास ओवर के 50वां दिन यहूदी लोगों का बड़े दिन जो पेंटिकोस बोल करते पर्व, उस समय पाखरू उनके ऊपर उतर आए और की समान खाए। उन्होंने बपतिस्मा लिया और अन्य भाषाओं में अदर टंग से ये बात करने लगा। उस समय पर्व मनाने के लिए सारे दुनिया से जो आए, जो पवित्र लोगों ने ये आवाज सुनकर ये प्लेस में जहाँ लास्ट सफर उन्होंने फंक्शन किया है, उसी जगह पर लोग इकट्ठे हुए। तब चले लोग आत्मा से भरकर उन लोगों के भाषा में इस सुसमाचार को प्रचार। ये सुसमाचार कहाँ से आए?
ये सुसमाचार कहाँ से आया? सपर में रोटी को तोड़कर, प्रार्थना करके तोड़कर, आशीष करके दिया, बोला है ये मेरे बदन है। बदन मैंने सुसमाचार, परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वो परमेश्वर का वचन है, उनका शरीर तोड़कर चेलों को दिया और खा लिया। और पानी पीने का जो दाखरस है वो भी प्रार्थना करके उनको दिया और पी लिया। यीशु ने कहा ये मेरे शरीर से निकला हुआ खून जो नया नियम है। तो सुसमाचार और नया नियम लास्ट सपर में प्रार्थना करके उनका शरीर के अंदर घुसा दिया। यीशु मसीह ने किया। तो जब पवित्र ठाकुर जब उतरा है, इस अंदर चले गया जो सुसमाचार, नया नियम बाहर आ गया। वो खड़े होकर प्रचार किया है, और गरे चेलों के बीच में पतरस खड़े होकर बड़ा जोर से भूम 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 सुसमाचार को प्रकट घोषण किया। तब यहूदी लोगों से और जाति के लोगों से, सारे दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां थे। उधर वो लोग आकर बोले उद्धार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई लोग? ओ सख पत्र ओ पाखरू से बपतिस्मा लिया, ले लो। सुसमाचार उनके अंदर से आया, नया नियम उन अंदर से आया। पतरस ने कहा मन फिराओ, तुम्हारे जाति, तुम्हारे मूर्ति पूजा, तुम्हारे टोना, तुम्हारे पीना, ड्रंकनेस, ड्रगड़ी, मन फिराओ। तुम्हारे जाति में ने, अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम मुस्लिम हो, अगर तुम रोमन कैथोलिक हो, मन फिराओ, कम आउट, उससे बाहर आ जाओ। यीशु मसीह से, यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता होकर स्वीकार करो, और पिता पुत्र पवित्र रूह के नाम से बपतिस्मा लो। उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेकर वो लोगों के साथ जुड़ गया। उस दिन से परमेश्वर का राज्य पृथ्वी में स्थापित है। आज परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है क्या है, किसी को भी देख नहीं सकता परमेश्वर का राज्य कहाँ है। तो कोई बोले, कोई मसीह लोग बोलते हैं हम लोग पवित्र है, हम तो कलीसिया के मेंबर है। तुम झूठ बोलता है, तुम झूठ बोलता है। तुम तो मैं भी ईसाई होगा, मैं भी यीशु मसीह को पीछे चलते हैं, लेकिन तुम परमेश्वर का राज्य करके तुम नहीं बोल सकते। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अंदर है, हालेलुया, तुम्हारे बीच में है और तुम में है। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह दोबारा आएगा। उस वक्त परमेश्वर जैसा जी उठा, यीशु मसीह को जैसा परमेश्वर जी उठा, हम लोगों को भी उठाए। अगर मैं उस वचन के अनुसार जीता है और रहता है, पालन करता है, तो किसी को बता नहीं सकता
कौन कौन है परमेश्वर का कलीसिया का मेंबर, अगर परमेश्वर के राज्य का मेंबर है, किसी को नहीं बता सकता। तो परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? दाविद के संतान है। यीशु मसीह कौन है? पाकरो है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का राज्य का राजा है, राजा है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग राज्य का राजा है। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग राज परमेश्वर पोस्टपोन किया, तो यहूदी लोगों ने उसको रिगार्ड किया, उसको रिजेक्ट किया, उसको शट डाउन किया। नाउ जाति के लोगों का पूरा नंबर जब तक आएगा तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। ये भी कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा, और 2000 साल के बाद आएगा, हम लोग पता नहीं सकता। और कोई बोलेगा यीशु इधर है, यीशु उधर है, देखो वो चित्र देखो, वो शाडो देखो, वो नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कोई बोलेगा मैं उधर है, मैं उधर है, तुम लोग बिलीव मत करो। जय मसीह की। हालेलुया। जो आज हमने बड़ा बुरी तरह हमारा दुनिया घूमता है वायरस के कारण, कोरोना, यानी इसी तरह और बातें आ सकता है, आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 2000 साल से ये परमेश्वर का राज्य का जो मेंबर है वो कष्ट उड़ाता है। यीशु ने कहा कष्ट के साथ, मुसीबत के साथ परमेश्वर का राज्य में तुम लोग घुसना है। सो यू नीड टू बी हैंडल द किंगडम ऑफ गॉड विथ ट्रिबुलेशन। और संजरी के लेकर कितने लोगों को मार डाला, कितने को स्लॉट किया, और कितनों को किडनैप किया, और कितनों को चोर किया है, कितनों को बुरा कर दिया, मोहम्मद कितना मार डाला। तो इसी तरह और लोगों ने मसीह लोगों को ताड़ना किया, और मसीह लोग कम नहीं हो रहा, मसीह लोग बढ़ते जाएगा, और मसीह लोग बढ़ते जाता है, और किसी को रुक नहीं सकता। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। तो मैं आपसे ये विनती है, यीशु मसीह को कबूल कीजिए, यीशु मसीह को कबूल कीजिए। यीशु मसीह को खुदा जानकर नहीं, यीशु मसीह को तुम्हारे मुक्तिदाता होकर तुमने उनको स्वीकार करो, तुमने उनको स्वीकार करो। तुम्हारा जादूगिरी को छोड़ो, मूर्ति पूजा को छोड़ो, टोना को छोड़ो, पीने की आदत छोड़ो, गंजा पीने का आदत, ऐसी नशेबाजी का आदत छोड़ो, उका खाने की आदत छोड़ो, और व्यभिचार करने का आदत छोड़ो, औरतों को पीछे जाना, मर्दों को पीछे जाना, ये सारे आदतों को छोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तुम एक इंसान बनाइए। अगर तुमने इंसान बनना चाहिए, बिना यीशु मसीह के साथ तुम्हें इंसान नहीं बन सकता। इंडिया अगर इंडिया बनना पड़ेगा, बिना यीशु मसीह के साथ इंडिया नहीं इंडिया बनेगा। कोई भी कहीं पर यीशु मसीह को रुकेगा, तुम्हारा आशीष रुक जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें बचाने के लिए परमेश्वर भेजा हुआ पाक रूह है यीशु मसीह। तुम्हें तुम्हारे
निधि तुम्हारे राजनीति अच्छी तरह चलाने के लिए परमेश्वर भेजा हुआ एक राजकुमार है, यीशु मसीह। ओ यीशु मसीह पर तुम विश्वास करें, तुम्हारे खानदान बच जाएंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाएगा। हालेलुया। अगर तुम यीशु मसीह को विश्वास करें, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। ग्लोरी टू गॉड। जब तुम असली दिल से यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तुम फिर जादूगिरी के पीछे नहीं जाएगा। अगर तुम यीशु मसीह को कबूल करें, तुम उसके बाद मुम्मड़न होकर नहीं रहेगा। अगर तुम यीशु मसीह को कबूल करें, फिर तुम हिंदू होकर नहीं रहेंगे। अगर तुम यीशु मसीह को कबूल करें, तुम फिर एक कांग्रेस बनकर नहीं बैठेगा और कम्युनिस्ट बनकर नहीं बैठेगा। तुमने एक नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह को तुम कबूल करेगा? क्या तुम यीशु मसीह को कबूल करेगा? क्या तुम यीशु मसीह को कबूल करेगा तुम्हारा मुक्तिदाता होकर? बाबू, भाई साहब, बहन जी, अम्मा जी, पिताजी, यीशु मसीह को कबूल कीजिए। नए सिर से जन्म लो। ठीक है, मैं आपसे बोलना चाहता है, अगर तुम कोई भी बीमार हो, मैं भी अगर वायरस का कोरोना वायरस से आपको बुखार हुआ, आप समझते हैं तुम्हारे शरीर पर बीमार है। अगर तुम किसी प्रकार की कष्ट उठाता है, शायद तुम्हारा घर में तुम्हें शांति नहीं, तुम्हारा बीवी तुम्हारा बात नहीं सुनता, तुम्हारा पति तुम्हारे बात नहीं सुनता, वो दारू पीने वाला है, नहीं तो और कुछ करने वाला है, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बात नहीं मानते, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, यीशु मसीह को कबूल करके ऐसे हाथ रखकर ऐसा बोल दीजिए, हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मुझे बचाओ, मुझे मेरे बीमार से चंगा दे, मेरे पाप से क्षमा दे। जो 3 बातें आप दिल से बताइए, आपका जीवन बदलाव हो जाए। अगर आपके जिंदगी के अंदर असर नहीं हो सकता, नहीं होता, तो मैं आपका घर में आकर आपका सर्वेंट बनाएंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। बड़ा दिलचस्पी के साथ, बड़ा धीरज के साथ, बड़ा हिम्मत के साथ तुम्हारा जिंदगी को बचाओ। बिना यीशु मसीह के जरिए से तुम नहीं बच जाएगा। जय मसीह की। और कुछ वचन भी मैं बताऊंगा, और उसको लूका की सुसमाचार पहले अध्याय की 32, मत्ती का गलातियों की पत्री 4 अध्याय की 4, पहले पत्रस दूसरे अध्याय की 7, और लूका की सुसमाचार पहले अध्याय की
28 से लेकर 32 तक, और आठ तो अपस्तोल प्रेरितों की कथ, पहले अध्याय की 11 आयत, लूका की सुसमाचार पहले अध्याय की 33, लूका की सुसमाचार 14 अध्याय की 29, और रोमियों की पत्री 11 अध्याय की 25। ऐसे ऐसे आयतें हैं, और भी आयतें हैं जय मसीह की। लूका के सुसमाचार दूसरा अध्याय की 30 आयतें और 32 आयतें, मत्ती का सुसमाचार 26 का 20, लूका के सुसमाचार दूसरा अध्याय 14 24 का 39, ऐसा बहुत है आयत। मेरा नोट में देकर आप पढ़िए। जय मसीह की, हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? दाऊद के संतान। यीशु मसीह कौन है? पाक रहो। यीशु मसीह कौन है? कौन? परमेश्वर का राज्य के राजा। यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग राज्य का राजा। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य। तो परमेश्वर का राज्य आंधे की चीज होता है, तुम्हारी आंखों से देख नहीं सकता। तब यीशु मसीह कब्र से जी उठा, परमेश्वर राइज करके लाया, दरवाजा बंद करके रखे, उसके अंदर से घुसा दिया बिना दरवाजा खोलकर। तो इस तरह जब हम लोग उठा लिया जाएगा, हमें 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 नया शरीर मिल जाएगा। नया शरीर में क्या होता है? हड्डी भी होगा, मांस भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खा सकता है, यीशु मसीह खाकर दिखाया है। तो हम लोग परमेश्वर का राज्य है, दुनिया के लोग देखेगा नहीं। जब यीशु मसीह राजा होकर आएगा दोबारा, यहूदियों का दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, वो ही है स्वर्ग राज्य। उस जगह में अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये तीनों व्यक्ति आएंगे राज करने को। यहूदी लोगों को यीशु मसीह के साथ राज करने को आएगा, लेकिन वो लोग आत्मिक नहीं है, वो लोग इनविजिबल नहीं है, उन लोग फिजिकल बॉडी होगा। यहूदी लोगों का भी फिजिकल बॉडी हो जाएगा। ऐसा 1000 साल ये पृथ्वी को यीशु मसीह राजा होकर राजनीति करेगा। जय मसीह की। तो परमेश्वर का राज्य में जितना मेंबर होगा, हमें पता नहीं कौन कौन है, लेकिन परमेश्वर जानता हूं, जब यीशु मसीह आएगा तब हम वापस देख सकते हैं, अभी नहीं देख सकता। तो आपका विश्वास को मजबूत कीजिए, आपका दिलचस्पी मजबूत कीजिए, आपका धीरज मजबूत कीजिए, आपका उत्साह बढ़ते जाए। हालेलुया। और दुनियादारी को आप छोड़कर मसीह के पीछे फॉलो। जय मसीह की। तो असली आपका अगर परमेश्वर का राज्य का मेंबर हो गया, आपको कोई जानेगा नहीं, आप किसी को बता नहीं, क्योंकि आपके माथे में नहीं लिखा रखा तुम कौन है, कोई नहीं पढ़ सकता है। तो यही है, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, वो जी उठेगा और जिंदा है, वो नया शरीर से आसमान पर चले जाएंगे और मसीह के साथ वो लोग यरूशलेम में आएंगे और वहां मसीह के साथ रहेंगे। उस समय मसीह लोगों के लिए, जो परमेश्वर का राज्य का मेंबर्स को, कोई गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं।
और यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह के शरीर का भाग होकर इस दुनिया को हुकूमत करेगा। मैं और आप अगर यीशु मसीह को फॉलो करेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का नया नियम के उपदेश के अनुसार ठानो मूर्ति पूजा ये सब छोड़कर पिता पुत्र पवित्र रूह के नाम से जो बपतिस्मा लेकर कलाम के अनुसार नया नियम के अनुसार अगर आप जीते रहें तो मसीह जब आएगा हम उठा लिया जाएंगे उनके साथ। इस दुनिया को 1000 साल हम लोग राजनीति करेगा। तब तक यीशु मसीह का 1000 साल तक इस पृथ्वी में कुछ नहीं होगा, पक्का। ये पृथ्वी को किसी को नाश नहीं कर सकता। इस पृथ्वी में कोई ऐसा अर्थक्वेक भूचाल आए पृथ्वी नाश नहीं होगा। कोई वायरस सत्यानाश करेगा, कोई युद्ध, कोई बॉम्ब, कोई राज्य वापस युद्ध करेगा, लेकिन दुनिया को इस पृथ्वी को कोई भी सत्यानाश नहीं कर सकता। पक्का है, पक्का है, पक्का है। ये मसीह इसलिए ये असली है। इसीलिए पहले संजरी से यीशु मसीह के पीछे जो उनका चेला बन गया, उन पर विश्वास किया, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया और चंगाई पाए लोग और मन फिराए लोग, नया अनुभव लिए लोग, अपनी जिंदगी जब बर्बाद होने वाले के समय, मैंने किसी ने मार डालने के समय, वो बोला नहीं है हम लोग मसीह नहीं है करके, कोई भी स्ट्राइक नहीं किया। जितने को मारा वो सहन लिया, अपने शरीर पर वो दंड लिया और उनको मारे कुटा कर दिया। जानवर के गुफे में डाल दिया, आग में डाल दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, हर प्रकार की तकलीफ दे दी। लेकिन यीशु मसीह को, परमेश्वर को विश्वास किया, यीशु मसीह पर, मसीह के नाम से, वो कभी पीछे नहीं। हिंदी भाइयों, हिंदी बहनों, हिंदी माँ, हिंदी पिताजियों, मेरे भाई लोग, तुम लोग मेरे भाई लोग, स्वर्गराज के अंग बंधक पवित्र राय के साथ जो परमेश्वर का वाचा जो यीशु मसीह का तरफ से आए, उसके लिए खोज रखो। नया नियम में लिखा उपदेश के अनुसार चलने को कोशिश करो। और तो लोग जो प्रार्थना करते हैं सिर में कपड़ा डाल कर करें। मर्द लोग जो प्रार्थना करते हैं सिर से हाथ निकाल कर प्रार्थना करें। और जब तुम लोग प्रार्थना करते हैं, मर्द और बहन, भाई, औरत और मर्द दोनों मिलकर प्रार्थना करें, अलग अलग बैठे जा। जब फास्टिंग करने का समय, वर्शिपिंग करने का समय है, मियाँ बीवी जोड़ करके इकट्ठा करके मत बैठी। समझे बात? भाई बहन, समझते हो बात? क्या तुम सुनते हो? जब तुम प्रार्थना करते हैं, अगर नर और नारी है वो अलग होकर रहना चाहिए। आराधना करता है अलग होकर रहना चाहिए।
फीमेल एंड मेल मिलकर आराधना नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर आदमी और औरत हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करना, ये कर्स हो जाएगा। नया नियम का व्यवस्था है, यीशु मसीह ने कहा कर चले गया। ठीक है, मैंने यहाँ बंद कर रहा हूँ, ये छोटा दुआ करके। हे हमारे खुदावंद, जितनों ने इस वचन को सुनते हैं, सुना रहे हैं, आगे किसके किसके पास से जाते हैं, उस सबको तू आशीष कर और यीशु मसीह को समझा दे। और यीशु मसीह किस लिए आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं और उसने क्या प्रसंग किया है। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो मैं रुकने से पहले एक बात भूल गया। तो यीशु मसीह का राजनीति 1000 साल के बाद परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य के मतलब यहूदी लोगों के जरिए से यहूदी लोगों का दाऊद का राजा का सिंहासन पर बैठकर सारे पृथ्वी के लोगों को यीशु मसीह राजा होकर रहेगा। उस समय परमेश्वर का राज्य का मेंबर है, मैंने कलीसिया का मेंबर है, और यीशु मसीह के साथ हुकूमत करेंगे। और 1000 साल के बाद परमेश्वर के राज्य के अंग जितने भी हो और स्वर्ग राज्य में सारे दुनिया के लोग, यहूदी लोग जितने लोग हो, ये सारे लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर के हाथ में छोड़ देगा। और परमेश्वर इंसान को इस पृथ्वी से अलग करेगा। अलग करके ये पृथ्वी को आग से जलाएगा। और पृथ्वी में जितने मनुष्य का इंसान का बनावटी है, सबको भस्म कर देगा। उसमें कोई मंदिर है, वो चर्च है, गिरजा है, पूजागिरी है, कुछ भी है, सबको जला देगा। और इस पृथ्वी को एक नया पृथ्वी बनाएंगे। उस पृथ्वी को जितने लोग परमेश्वर के साथ उद्धार पाए हैं और बच गया है, उसको फिर इस पृथ्वी में लाएगा। और पृथ्वी में आने से पहले एक यरूशलेम शहर परमेश्वर स्वर्ग में बना रहा है। उस शहर उसी प्रकार परमेश्वर लेकर यरूशलेम में स्थापित करेगा। उसको बोलता है नए यरूशलेम। नया पृथ्वी के ऊपर नया यरूशलेम आएगा। उसको मुझे बता नहीं सकता कैसा है, उस समय बता सकते, लेकिन बोलता है वो बड़ा सोने के समान है, बड़ा 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 बहुत मूल्य पत्र के समान है। वो प्रकाशित, अपने आप प्रकाशित करते हैं, ऐसा ऐसा शहर है। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं उसको आपको प्रकट करके बताने के लिए, क्योंकि मैं शरीर में रहता हूँ, इसलिए ग्लोरी टू गॉड है। तो मेरे प्रियो, हम लोग जानवर के समान खाकर पीकर मरने वाला नहीं है। जानवर के समान दरख्त के समान जीने वाला नहीं है। हमारे अंदर एक नया अनुभव, हम लोग स्वर्ग से आए हैं, इसलिए हम लोगों को परमेश्वर वापस लेकर आएगा, स्वर्गवासी बनाएंगे। ग्लोरी टू गॉड।
हम लोगों को परमेश्वर स्वर्गवासी बनाएंगे। इसलिए यीशु मसीह को भेजा है, भाकरू होकर भेजा है, राजनीति करने के लिए, खुदावंत नहीं। समझा? यीशु मसीह को धन्यवाद हो। कितने लोग अच्छा लगता है, और आपके भाई लोगों को, बहन लोगों को इसको इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष करें। ये बुढ़ा को भी याद कीजिएगा। जय मसीह।